गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंजल्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी कमाई, मेरा गौरव, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक टीचर होने के नाते अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ, ठीक उस माली की तरह जो अपनी लगाई गई प्योद को फलते फूलते देखकर होता है। वैसी ही फीलिंग मुझे होती है जब मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारी उपलब्धियाँ, तुम्हारा मानवता के प्रति सेवा भाव, अपनी जॉब के प्रति डेडिकेशन, कमिटमेंट और मेरे प्रति वही प्रेम और समर्पण का पुराना भाव देखती हूँ तो मन खुश हो जाता है और बार बार अपने आप को तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच, कभी यूथ फेस्टिवल्स में, कभी एनएसएस के किसी कैंप में, कभी किसी टूर और ट्रैकिंग कैंप में, कभी हॉस्टल में, कभी स्पोर्ट्स में और कभी पीजी स्टूडेंट्स के बीच, जहाँ प्यार और अनुशासन का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन होता था, देख रही होती हूँ और धन्यवाद कर रही होती हूँ उस परम पिता परमात्मा का कि आज मेरी दुआएं फलीभूत हो रही हैं, क्योंकि मेरा एक एक स्टूडेंट, चाहे आज वो कहीं पर भी है, लेकिन एक भला इंसान होने का किरदार बखूबी निभा रहा है। हालांकि सारा क्रेडिट खुद नहीं ले रही हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि 4 से 6 साल तक का टीचर स्टूडेंट का रिश्ता जब आत्मीयता के रिश्ते तक जुड़ जाता है तो संबंध अटूट हो जाता है। और वैसे भी मेरे बच्चों, आप में से बहुत सारे तो मुझे माँ कहकर ही बुलाते हैं। माँ कहो या मैं, दोनों ही रिश्ते हमेशा देने के भाव से भरे होते हैं और अपने बच्चों को फलते फूलते देखना चाहते हैं। इसी भाव से मेरे बच्चों, कुछ बातें जो जीवन को बहुत सुंदर बनाती हैं, क्योंकि मेरे जीवन का ये अनुभव है, वो आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। एक तो मेरे बच्चे, कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय अपने आप को असहाय, बेबस और लाचार मत समझना, क्योंकि अपने को ऐसा समझना अपने बारे में गलत आकलन है। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे समय में आपका सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव संकल्प आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है और एक नेगेटिव संकल्प आपको गर्त में भी डाल सकता है। मेरे बच्चों, ऐसे समय में, ऐसे किसी भी कठिन समय में, किसी भी समस्या के समय सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि ये घटना, ये समस्या, ये बात एक चुनौती बनकर मेरे सामने आई है और सबसे पहले तो इस चुनौती को स्वीकार करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाठ समझाने आई है और सबसे बड़ी बात ये हमें तराशने आई है। और उस समय अपने आसपास उन सक्सेसफुल लोगों को देखना जिन्होंने संघर्ष का एक लंबा दौर पार किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि मूर्ति इसलिए वंदनीय नहीं कि वो पूजनीय है, बल्कि वो इसलिए वंदनीय है क्योंकि उसने तरासे जाने का दर्द सहन किया है। तो मेरे बच्चों, ये परिस्थितियां होती हैं ना, ये समस्याएं होती हैं ना, ये हमारी बेशक अपनी गलतियां भी होती हैं ना, ये हमें तराशने के लिए आती हैं। दूसरी बात मेरे बच्चों, कई बार क्या होता है समाज में, हम अपने डिफरेंट रोल निभाते हुए, परिवार में कहो, समाज में, संबंधों में या अपनी जॉब में, हम अपना 100% देते हैं, लेकिन साथ ही एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इसके बदले मुझे रिवार्ड मिले, मेरी बड़ाई हो। ह्यूमन बीइंग है, चाहता है स्वभाव की कोई प्रशंसा करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता और उल्टा हमें ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जो हम नहीं चाहते, यानी लोग हमारा आकलन सही नहीं कर पाते, उस समय भी हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों इस समय महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पूरी
सक्षमता से वो काम बहुत अच्छा किया, आपने अपना द बेस्ट दिया, तो इसके लिए अपनी पीठ खुद थपथपानी है। बिकॉज यू एंड ओनली यू आर ए ग्रेट एडमायरर ऑफ योरसेल्फ। और फिर अगली सुबह एक नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह के साथ आई एम द बेस्ट कहकर अपनी यात्रा पर चल पड़ना है। लेकिन मेरे बच्चों, एक भाव से, अंडरलाइन करना इस बात को, एक भाव से कि इस दुनिया में गलत कोई भी नहीं है। सबकी अपनी सोच, अपना स्वभाव, अपना संस्कार है, और यही रिश्तों की खूबसूरती है। क्योंकि अगर ऐसा सोचेंगे ना बच्चों, तो कभी भी किसी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी और सब अपने लगेंगे और सबके प्रति प्यार और ग्रेटिट्यूड के भाव से भरे रहोगे। एक और बात मेरे बच्चों, लोग हमें हमारे भाषण, हमारे विचारों से नहीं जानते, वो हमें हमारे आचरण, हमारे व्यवहार से पहचानते हैं। तो इसके लिए अपनी सोचना, कहना और करना समान होना चाहिए, यानी मन, वचन, कर्म की पवित्रता। ये नहीं कि मुखोटा कुछ और मैं अंदर से कुछ। तो अंदर से अपने प्रति सच्चाई और सिफाई, ट्रांसपेरेंसी लाइफ में हो। क्योंकि कहते हैं जब आप सच्चे रहते हो तो सच्चे दिल पर साहिब हमेशा राजी रहता है। एक अंतिम बात मेरे बच्चों, कई बार क्या होता है कि सफलता के पायदान चढ़ते चढ़ते हमारे अंदर कहीं ना कहीं जाने अनजाने अहंकार हावी होने लगता है, और हम खुद से अच्छा, खुद से समझदार, खुद से सही किसी को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है अपने आप को अच्छा मानना, समझदार मानना, लेकिन ये कहना कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही समझदार हूं, मेरी ही बात मानी जाए, ये भाव अहंकार पैदा करता है। और मेरे बच्चों, ह्यूमन बीइंग होने के नाते, मानव होने के नाते हमारा एक जो मुख्य गुण है ना, वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता हमें प्यार, सहयोग और संतुष्टि से, सद्भावना से लबालब रखती है। क्योंकि विनम्रता हरी भरी उस धूप की तरह होती है जो कड़े से कड़े तूफानों में भी मुस्कुराती रहती है, जबकि लंबे खड़े पेड़ के पेड़ तूफानों को नहीं छेड़ पाते और ढह जाते हैं। तो मेरे बच्चों, हमेशा प्यार, खुशी और संतुष्टता से भरे रहो, और पूरी यूनिवर्स के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति, उस परम पिता परमात्मा के प्रति अहोभाव, धन्यवाद का भाव कि जो हो रहा है बहुत अच्छा, और अपनी अच्छाई की खुशबू चारों ओर फैलाते रहो, अपना रोल शिद्दत से निभाते रहो। अंत में वही 2 लाइनें मेरे बच्चों जो हमेशा तुम्हें कहा करती थी कि जमाने में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, जमाने में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। मेरे बच्चों, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, इसका हर लम्हा, हर दौर, हर पल एंजॉय करो और हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस।